अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ना, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कवर किया था? हमने एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी की टाइप्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने क्या करा था? सिंपल डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था भाई जैसे कि प्रीवियस वीडियो में कि हम काइनेटिक एनर्जी का जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 1/2 एम वी स्क्वायर। आज हम उसको क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के भी हम डेरिवेशन करेंगे, आज पोटेंशियल एनर्जी की भी डेरिवेशन करेंगे और हम क्या करेंगे? सिंपल, और हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको भी देख लेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ना, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती क्या है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था? सिंपल कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमारे पास क्या कराती है? वर्क डन कराती है, दैट्स व्हाट वर्क डन कराएगी एनर्जी। तो वो वर्क डन किस वजह से हो हमारे पास? वो जो वर्क डन होगा हमारे पास वो किस वजह से होगा? सिंपल मोशन की वजह से होगा, और मोशन के मतलब मूवमेंट, ठीक है। यानी कि वो वर्क डन जो किसी भी बॉडी के मूव होने की वजह से हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा मैंने अभी रिकॉल करके क्या बताया आप लोगों को कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कोई भी बॉडी अगर मूव करे, ठीक है, उसके मूव करवाने में जो एनर्जी हमारे पास लग रही होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी को डिटेल से समझना है तुम लोगों को तो भाई प्रीवियस वीडियो के अंदर तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इधर मैं क्या बनाता हूँ? एक बॉल को ड्रॉ करता हूँ। ये क्या बना दी मैंने? एक बॉल बना दी। क्या बना दी भाई? सरफेस है ये, ठीक है, जमीन के सरफेस है, ठीक है, एक ही भी सरफेस है। इसमें मैंने क्या रख दिया? बॉल। क्या रख दिए? बॉल। अभी ये बॉल क्या है? रेस्ट में, ठीक है, अभी रेस्ट के अंदर है ये। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं इसको इधर से क्या लगाता हूँ? फोर्स। क्या करता हूँ? फोर्स लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? इधर से मैं फोर्स लगाता हूँ। भाई जैसे ही मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगी? ये जो मेरे पास बॉल है वो मूव होके इधर आ गई। तो भाई इसने क्या कवर किया? इसने फोर्स लगने के बाद इसने जो कवर किया है हमारे पास वो हम इसने हमारे पास क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट। क्या कवर किया इसने हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने क्या करा? एक बॉल थी, उस बॉल को हमने फोर्स लगाया। जैसे हम इस बॉल को फोर्स लगाया तो वो बॉल इधर से मूव होकर इधर आ गई, और उसने क्या हमारे पास कवर किया? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या कवर किया उसने हमारे पास? सिंपल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमने क्या करा? सिंपल एक बॉल को रखा, ठीक है। अच्छा, इस बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा, इस बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा, जिसको मैंने किससे डिनोट कर रहा हूँ? एम से। उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? एम से। अब जाहिर सी बात है भाई, ये बॉल है, अगर मैं जैसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये तो नहीं कि वो वहाँ जाके उसका मास चेंज हो जाए, भाई इम्पॉसिबल है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। फर्स्ट करो मेरे पास ये बॉल है मार्कर, ठीक है, इस बॉल को इसको मैं यूँ फेंकता हूँ, वहाँ फेंकता हूँ, तो वहाँ जाके भी बॉल ही रहेगी, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। तो इधर जितना मास था उधर भी उतना ही मास। भाई क्या लगाया तुमने? फोर्स लगाया, फोर्स के वजह से उसने क्या करा? डिस्प्लेसमेंट कवर करी हमारे पास। और हमें पता है कि हमारे पास जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो उसने क्या डन कर लिया हमारे पास? सिंपल वर्क डन। क्या डन हो गया हमारे पास? वर्क डन, फोर्स और डी, ठीक है। अरे भाई वर्क डन हो गया तो मतलब कि क्या है? इस बॉडी की कोई ना कोई वो एबिलिटी होगी जिसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी, जो उसको वर्क डन करवा रहा है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो यानी कि इस बॉडी की वो एबिलिटी जो उसको वर्क डन करा रही है उसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी। उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर अब मैं आपसे बात करूं तो इधर मैंने क्या लिखा? सिंपल सा। अच्छा, अब एक और बात सुनो। अगर मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड, तो इसकी वेलोसिटी जो मेरे पास होगी वो क्या होगी? इनिशियली अगर मैं बात करूं तो वी आई होगी। क्या होगी हमारे पास? सिंपल वी आई होगी, ठीक है। और अभी हमें पता है ये रेस्ट में थी फोर्स लगाने से पहले, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? जीरो। सिंपल सी बात है ना भाई। अब ये हमारे पास क्या है? बॉल है, बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी हमारे पास रेस्ट में, तो उसकी स्पीड क्या होगी भाई? ये जीरो ही होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। उसका कुछ ना कुछ मास है। तुमने जब फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद क्या हुई? ये इधर से मूव होके इधर आ गई, ठीक है। मूवमेंट इधर से हो गई, वहां से इधर से लेके वहां तक के, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो आ रही है भैया। तो इधर से लेके जैसे इधर तक की मूवमेंट हुई तो उसने क्या ऑक्यूपाई करा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। क्या करा? उसने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। अब अगर मैं तुम लोग से बात करूं इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी को मैं शो करूंगा वी से। किससे शो करूंगा? वी से। इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होगी? सिंपल जीरो होगी। और अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो उसको मैं किससे शो कर रहा हूँ? वी से, ठीक है भाई, मेरी मर्जी में वी से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुम किसी से भी कर लो, ठीक है।
सिंपल सी बॉल थी, बॉल अगर मैं बात करूँ तो भाई वो रेस्ट में थी, उसकी स्पीड क्या होगी पहले इनिशियली अगर हम बात करें तो उसकी 0 स्पीड होगी, उसका मास जो होगा हमारे पास वो m होगा। तुमने फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने के बाद इधर से लेके बॉल जैसे फोर्स लगाई तो ये इधर से मूव होकर इधर आ गई, उसका मास वही रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगी वी से 0 से v हो जाएगी। जो से हमारे पास ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट से ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, वर्क डन, यानी कि ये इस पूरे प्रोसेस के अंदर वर्क डन तो हमारे पास हो रहा है। इधर हमारे पास क्या डन हो रहा है, वर्क डन, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूं द वर्क डन इज गिवन बाय, ठीक है। क्या हमारे पास इधर जो वर्क डन है वो गिवन बाय, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ। यस, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। यानी कि अब मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, यानी कि मुझे फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। क्या बोला, फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी, है ना भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं फोर्स किस तरह मैं निकालूंगा, तो भाई हम किसको याद करेंगे, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो मैं क्या लिखता हूं, अकॉर्डिंग, याद करो जल्दी से, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यस, F इज इक्वल टू एम होता है। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास मेरे पास फोर्स था तो फोर्स तो आ गई, फोर्स क्या आ गई, मास इनटू ए, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स तो आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट का कोई ना कोई जुगाड़ मारना है, तो डिस्प्लेसमेंट का जुगाड़ मारने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम याद करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, और हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम इधर यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जल्दी से याद करो भाई क्या होती है, यस, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। भाई इधर एस इस्तेमाल करते थे, ठीक है, मैं इधर एस इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, डी, तो मैं एस की जगह क्या लिख देता हूँ, डी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एस की जगह क्या इस्तेमाल करता हूँ, इधर मैं सिंपल डी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये मैंने क्या ली थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, डी इधर से निकालूंगा, ठीक है, याद रखना डी इधर से निकालूंगा। अच्छा, डी इधर से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा, हमारे पास जो वी आई था वो क्या था, जीरो था, तो इधर हम हिंट देंगे कि हमारे पास जो वी आई था वो क्या था, जीरो, जबकि फाइनल वेलोसिटी जो थी वो हमारे पास किसके बराबर हमने लिए, इधर सिंपल, इधर हमने फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर लिए, वी के ना, तो फाइनल वेलोसिटी हमने किसके बराबर लिए, वी के। तो हम क्या करते हैं, सिंपल लिखते हैं 2AD इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, है ना, वी एफ की जगह क्या आएगा, वी, तो वी लिखा, फिर इसका स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस लिख दिया, वी आई कितना था, जीरो, तो मतलब जीरो का स्क्वायर, ठीक है। जीरो का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जीरो जीरो था, सिंपल जीरो होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस जीरो ऐसे ही आ गया। किसी भी चीज़ में से अगर हम जीरो को माइनस करें तो उसकी सेहत पे कोई अफेक्ट नहीं होता। फर्स्ट करो 5 माइनस जीरो कितना होता है, 5 ही होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या था, डी चाहिए था, 2a उससे क्या कर रहा है, डी से मल्टीप्लाई कर रहा है, अदर साइड पे जाके नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड, क्या करेगा, डिवाइड, तो वी स्क्वायर ऐसे ही रहा, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड, 2a डी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। तो डी भी तुम्हारे पास इधर आ गया, डी भी तुम्हारे पास इधर सिंपल आ गया, देखो फोर्स भी आ गई, डी भी आ गया। अब इसको कहाँ पे पुट करा देना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, कहाँ पे हमने पुट कराना है, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या कराना है, इधर पुट करवा देना है, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं कि हम, इधर जगह खत्म हो गई है, तो अब हम काम ये करते हैं कि मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, मैं डायग्राम को रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डायग्राम नहीं बनाई है तो आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लो, ताकि क्या हो जाए, काम आसान हो जाए, ठीक है ना। तो मैं डायग्राम को ड्रॉ क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको बिठा के इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हिंट तुम लोग दे देना, ठीक है। तो इसके बाद से जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं भाई, सिंपल फोर्स भी आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गई है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाद ना भाई इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, पुट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, सो ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, वर्क ऐसे ही आएगा,
वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी था ना, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी था, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी था। तो वर्क ऐसे ही लिखेंगे, फोर्स की जगह क्या आएगा m इंटू ए, क्या आएगा भैया m इंटू ए, डॉट की जगह डॉट, डी की जगह क्या आएगा वी स्क्वायर अपॉन टू ए, वी स्क्वायर अपॉन टू ए, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं करा, फोर्स निकाली, डी निकाला, उसको इस वाले इक्वेशन में पुट करा दिया, फोर्स की जगह m आएगा, डी की जगह वी स्क्वायर अपॉन टू ए आ गया, ए से ए गया कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या एम वी स्क्वायर अपॉन टू, तो क्या बचा मेरे पास वर्क इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन टू। अगर मैं इसको अलग लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकते हैं, वन अपॉन टू को अलग लिख सकते हैं, ठीक है, बचा क्या है एम वी स्क्वायर, सही है। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो क्या है वन अपॉन टू अलग लिख सकते हैं और एम वी स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इधर क्या डन हो रहा था हमारे पास, वर्क डन, क्या हो रहा था हमारे पास वर्क डन। अच्छा, ये वर्क डन किस वजह से हो रहा था, अपने इसकी एनर्जी की वजह से हो रहा था, है ना भाई। अगर हम एनर्जी नहीं लगाते, फोर्स ही नहीं लगाते, एनर्जी नहीं होती तो हमारे पास वर्क डन भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके बराबर है एनर्जी, और इधर कौन सी एनर्जी हमारे पास इस्तेमाल हो रही है काइनेटिक एनर्जी, कौन सी इस्तेमाल हो रही है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो इधर मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इधर हिंट देता हूँ, वर्क डन जो मेरे पास बराबर होगा वो किसके होगा काइनेटिक एनर्जी। तो इस W की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो W की जगह क्या आ जाएगा सिंपल काइनेटिक एनर्जी, और ये ऐसे उतर जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया इधर फॉर्मूला ड्राइव कर दिया किसका काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो ये मैंने इधर क्या कर दिया सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इधर ड्राइव कर दिया, जो हमारे पास क्या होता है वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर। इसको दोबारा थोड़ा सा समराइज करके देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इधर क्या करा, एक बॉडी को कंसीडर किया, इधर बॉल ड्रॉ कर दी, उसका मास होगा कुछ ना कुछ m। अगर मैं बात करूँ इनिशियली तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी जीरो, क्योंकि वो रेस्ट में, तो उसकी वी आई क्या हो गया जीरो। अब तुमने इधर से क्या लगाई फोर्स, जैसे ही फोर्स लगाई तो ये इधर से मूव होकर इधर आ गया, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी फाइनल हो जाएगी, जिसको मैंने इधर क्या नाम दिया है वी। अब जब इधर से लेके वो इधर तक जाए तो उसने क्या करा होगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ऑक्यूपाई करा होगा, कवर किया होगा, ठीक है ना। तो उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया डी से। तो मैं पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो मतलब क्या डन हो रहा है तुम्हारे पास वर्क डन हो रहा है, क्योंकि वर्क डन किसका बराबर होता है खुद फोर्स इंटू डी के, ठीक है। यही अंग्रेजी में मैंने क्या लिख दिया इसकी डेरिवेशन में लिख दिया कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कि भाई तुम कोई बॉडी कंसीडर करो उसका मास क्या होना चाहिए m, विच इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। और ये याद रखना जो तुम सरफेस रखोगे वो फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, ठीक है। द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, क्या लिखा बॉडी पहले क्या होगी रेस्ट में होगी, बताया ना पहले बॉल क्या थी इधर थी तो रेस्ट में होगी, ठीक है। तो इनिशियली वो रेस्ट में, तो उसकी स्पीड हो जाएगी वी आई जीरो। फिर तुमने क्या अप्लाई करी फोर्स, तो मैंने क्या लिखा व्हेन फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब फोर्स बॉडी के ऊपर क्या करे एक्ट करे, तो बॉडी कवर सब डिस्प्लेसमेंट डी, तो बॉडी क्या करेगी इधर से इधर तक के डिस्प्लेसमेंट कुछ क्या करेगी कवर करेगी, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या बन जाएगी वी। अब इन सारे प्रोसेस में मेरे पास क्या डन हुआ था वही वर्क डन, तो मैंने क्या लिखा द वर्क डन इज गिवन बाय वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, इसको नाम दे दी क्वेश्चन नंबर 1। यानी मेरे को फोर्स भी निकालना है डी भी निकालना है। अब फोर्स के लिए याद रखो न्यूटन बाबू को याद करो, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। ये तो फोर्स आ गई आसान था। अब डी के लिए भैया क्या करें, तो डी के लिए हम याद करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम याद करते हैं, ठीक है। क्या होती है टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इधर हम एस इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम डी इस्तेमाल करें, हमारी मर्जी है भाई, ठीक है ना। तो मैंने डी इस्तेमाल कर लिया। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आती है मेरे पास, इधर देखो वी है ना, तो वी एस की जगह वी का स्क्वायर, इनिशियल कितनी थी जीरो, तो जीरो का स्क्वायर। भाई किसी का नंबर जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही आएगा, जीरो जीरो का क्या होता है सिंपल जीरो होता है। किसी भी नंबर को जीरो से माइनस कर तो कोई फर्क नहीं होता, वी स्क्वायर आ गया। डी को अलग करें टू ए क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरे साइड पे नीचे जाके क्या करेगा डिवाइड। तो ये तुम्हारे पास डी आ गया, ये तुम्हारे पास क्या आ गई फोर्स, ये तुम्हारे पास फोर्स आ गई, ये तुम्हारे पास डी आ गया। इस फोर्स और डी को उठा के इधर पुट करा देना इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने क्या लिखा सिंपल वही लिखा पुट एफ एंड डी इन इक्वेशन नंबर 1। सो अच्छा ये एफ है भाई, अजीब सा लग रहा होगा बिना भी देखा, ठीक है। तो क्या करा पुट एफ एंड डी इन इक्वेशन नंबर 1। सो तो वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी था ये वाला, ठीक है। तो फोर्स की जगह एम में लिखा, ये रहा ना, तुमने भी लिखा। डी की जगह क्या लिखा वी स्क्वायर अपॉन टू एच, तुमने इधर से ड्राइव किया था। अब क्या होगा ए से कैंसिल हो गया, बचा क्या एम वी स्क्वायर अपॉन टू। इधर से मैं 1/2 को अलग कर सकता हूँ और एम वी स्क्वायर ऐसे आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था इधर जितने ना प्रोसेस में मेरे पास जो वर्क डन हो रहा है वो किसके बराबर होगा, जैसे एनर्जी, जितनी तुम एनर्जी ज़्यादा लगाओगे उतना वर्क डन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के,
और तो W की जगह क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और W की जगह सिंपल क्या आ जाएगा मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आ गई 1/2 mv स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने आज क्या करा, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन की। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो हमारे पास जो डेरिवेशन है भाई, हम वो करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पोटेंशियल कर देते हैं। ठीक है, ऑन द इसको रब कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई क्लास 9 के लिए। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कर लेना, और उसके साथ ये जो मैंने आपको डेरिवेशन कराई है बिल्कुल एज इट इज छाप देना, इंशाल्लाह काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के हम कर चुके हैं डेरिवेशन। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो सिंपल क्या लिखता हूँ मैं, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो इसकी मैं एक काम करता हूँ, जो वर्डिंग है वो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, आप लोग वहीं से लिख सको। ठीक है, तो कंसीडर बॉडी ऑफ मास विच इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, which is placed on the ground, it is lifted, मेरे साथ लिखना हो तो मेरे साथ लिख लो ताकि आसानी हो जाए। ठीक है ना, तो it is lifted by a force F, by a force F which is equal to the which is equal to the weight of the body, which is equal to the weight of the body। ठीक है, और तो भाई इधर मैंने लिख दी है। ठीक है, डेरिवेशन के लिए वर्डिंग, क्योंकि डेरिवेशन के लिए वर्डिंग भी लिखना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की अब हम क्या करते हैं, सिंपल डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, और उसके लिए मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि डायग्राम से आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाए। ये मैंने क्या बना दी, सिंपल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, सिंपल ये मैंने ड्रॉ कर दी, इधर आप लोगों के लिए सरफेस ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इस सरफेस को मैं के ऊपर जो मैं पुट करवाने वाला हूँ वो एक बॉडी है। तो इधर मैं क्या करता हूँ, एक बॉल को मैं क्या करता हूँ, रख लेता हूँ। तो यार मेरे से डायग्राम सही से नहीं बनती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई बन गई। ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, बॉल बना दी। ठीक है, मैंने क्या करा, सरफेस के ऊपर एक बॉल रख दी। ठीक है, और उस बॉल को क्या करा, कुछ भी नहीं करा भाई, बॉल है। ठीक है, अच्छा अब ये अगर मेरे पास बॉल है तो मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूँ। ठीक है, अब मैं यही काम कर रहा हूँ, इस बॉल को क्या करता हूँ, फोर्स लगा के ऊपर फेंकता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो क्या होगा, मेरे पास सिंपल कुछ भी नहीं होगा सर, ऊपर ही जाएगी, साइड से बात है, ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर ही जाएगी बॉल। ठीक है, तो बॉल नीचे थी, आपने फोर्स लगा के ऊपर फेंक दी तो इधर आ गई। तुम लोगों को अच्छे से पता है इंटरवेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में मैं पढ़ा चुका हूँ कि इसकी जो इधर नीचे अगर हम बात करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो क्या है, जीरो है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। इधर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh। इधर हाइट कितनी है, अगर मैं सरफेस से बात करूँ सर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मतलब जीरो है। ठीक है, अगर हाइट की जगह जीरो आएगा तो कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे क्या है, जीरो। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर कुछ ना कुछ होगी। तो मैं जहाँ अब जो भी बात करूँगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें ये ड्राइव करना है mgh। ठीक है, तो मैं जहाँ अब जब भी बात करूँगा तो मैं क्या बात करूँगा भाई, जब पोटेंशियल एनर्जी नीचे है ही नहीं, ये मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी इंटरवर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में। तो भाई जब इधर है ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी तो मैं इधर बात ही नहीं करूँगा। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ऊपर की जानिब तो मैं ऊपर बात करूँगा कि इस बॉडी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी है कि कितनी नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल ये बॉल थी, बॉल को मैंने फेंका ऊपर। ठीक है, तो बॉल को जब जैसे मैंने ऊपर फेंका तो क्या हुआ, ये सिंपल ऊपर आ गई। सही है, तो अब हमारे पास सिंपल क्या है, अब हमारे पास सिंपल क्या है भाई, अब इसके ये इसने क्या ऑक्यूपाई करा, अब जैसे मैंने इसको फेंका तो इसने क्या ऑक्यूपाई करा, कुछ ना कुछ हाइट ऑक्यूपाई करेगी, जिसको मैं नाम दे देता हूँ एच का, जिसको मैं नाम दे देता हूँ एच का। ठीक है, इसने कोई ना कोई हमारे पास हाइट ऑक्यूपाई करेगी। जाहिर बात है इधर से मैंने ऊपर फेंकी तो उसने कुछ ना कुछ हाइट होगी इसकी, उस हाइट को मैंने क्या नाम दे दिया, एच का। उस हाइट को मैंने इधर क्या नाम दे दिया आपको,
इधर मैंने हाइट को नाम दे दिया h का, ठीक है। और अगर अब मैं बात करूँ आपसे इस ऊपर की जानिब, क्या बात करूँ, इस बॉल की, ठीक है। फर्स्ट करो तुमने बॉल फेंकी, ऊपर चले गई बॉल, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर चले गई, ठीक है। तो अब इसकी ये कौन सी फोर्स लगा रहा होगा, इधर जो ये फोर्स लगा रहा होगा ना, कहाँ लगा रहा होगा। अब जाहिर सी बात है तुमने बॉल फेंक दी, अब बॉल बिल्कुल ना, फर्स्ट करो ये बॉल है, ठीक है, सरफेस पे ही है। अब मैंने जैसे इसको बॉल ऊपर फेंकी तो बिल्कुल ऊपर चले गई। अब ये वापसी कहाँ आएगी, नीचे आएगी, वापसी कहाँ आएगी, नीचे। अब जब ये बिल्कुल ऊपर चले गई ना, तो क्या है, अब मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब मालूम करनी, तो अब ये कहाँ पर आना चाहिए, नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे क्यों आनी चाहिए, क्योंकि इसका वेट बोल रहा है उस्ताद तुम वापसी अपनी जगह पे आओ हैं। तो इधर क्या ये अप्लाई कर रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा नीचे आने के लिए, ठीक है। और जो फोर्स बराबर होगी किसके, वेट के, और वो किसके बराबर होता है, m इंटू जी। वो किसके बराबर होता है, m इंटू जी। फर्स्ट करो ये मेरे पास सरफेस थी ना, देखो ये मैंने, ये सरफेस, ये बॉल है ये, ठीक है। मार्कर क्या है मेरे पास, बॉल है, इसको मैंने ऊपर फेंका, बस इस इधर तक क्या आ सकता है, वापसी नीचे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। ये तो नहीं कि तुमने बॉल ऊपर फेंकी वो बॉल ऊपर ही रही, स्पेस में चले गई, जुपिटर पे चले गई, मार्स पे चले गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना मेरा भाई। तो तुमने जैसी फेंकी बॉल इधर आ गई, अब ये कहाँ आएगी, नीचे। अब नीचे आने के लिए इसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए। अब ये फोर्स क्या है, इसका खुद का वेट, ठीक है। फोर्स उसका क्या होगा, खुद का वेट, और वेट किसके बराबर होता है, m इंटू जी, ठीक है। वेट किसके बराबर होता है हमारे पास, m इंटू जी, ठीक है। तो इन शॉर्ट के मेरे पास फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल m इंटू जी के मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल इधर बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं कि इधर से लेके मैंने जो इधर तक फेंका था वो क्या था, सिंपल वर्क डन हुआ था, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, सिंपल कि द वर्क डन इज गिवन बाय, ठीक है। तो वर्क डन इधर क्या हो रहा था मेरे पास, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारे पास F भी आ गया और D भी आ गया। अच्छा ये याद रखना भाई, ये मेरे पास वेट, इधर मैं लिख देता हूँ, ये जो W मैंने बनाया ना, ये क्या है मेरे पास वेट वाला W है, ठीक है। इसका मैं W छोटा बना देता हूँ ताकि तुम लोग इसके अंदर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और ये वाला जो वर्क डन है, वर्क W है, ये मेरे पास वर्क डन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरे पास, सिंपल वर्क डन इधर हो गया है, और मैंने इधर बताया कि जो फोर्स नीचे ये लगा रहा होगा वो उसका वेट होगा जितना, उतनी फोर्स लगाएगा, और वो वेट किसके बराबर है, m इंटू जी के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल अब हम काम करते हैं, ये जो इधर मैं हिंट दूंगा, हिंट क्या दूंगा कि फोर्स इधर मेरे पास कौन सी बराबर है, इधर जो मेरे पास जो फोर्स लग रही है वो फोर्स किसके बराबर है, सिंपल इधर जो मेरे पास फोर्स है वो बराबर होगी मेरे पास वेट के, और वेट किसके बराबर होगा, m इंटू जी। भाई वेट का फॉर्मूला है नहीं m इंटू जी, तो सिंपल क्या होगा मेरे पास, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, m इंटू जी, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, m इंटू जी। और जो मेरे पास d है, इधर d क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो भाई इधर मैंने डिस्प्लेसमेंट को किससे शो किया, h से, है ना भाई। इधर थी ना बॉल, इधर से इधर चलेगी तो इससे डिस्प्लेसमेंट है, और वो डिस्प्लेसमेंट खुद किसके बराबर होगा, हाइट के, ठीक है। तो जो d होगा मेरे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, h के, हाइट के, ठीक है। तो मेरे पास फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल mg, और d की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल वर्क W ऐसे लिखा, वर्क डन, फोर्स की जगह क्या लिखूंगा, m इंटू जी, डी की जगह क्या लिखता हूँ, h, डी की जगह क्या लिखता हूँ, h। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिंपल आगे mgh, ठीक है। जिस तरह काइनेटिक एनर्जी में बताया था, जितना वर्क डन हो रहा होता है उतनी ही एनर्जी लग रही होती है, एनर्जी ज़्यादा करोगे तो वर्क डन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इधर मेरे पास क्या होगा, जितना भी वर्क डन है ना, इधर मैं हिंट दूंगा, जितना भी मेरे पास वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, एनर्जी के, और इधर एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो मेरे पास वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, W किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल PE, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो पोटेंशियल W की जगह पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और पोटेंशियल एनर्जी का इस तरीके से मेरे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज क्या करा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन करी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन को बहुत आसान डेरिवेशन थी, शुरू होती खत्म हो गई, मुझे यकीन है, ठीक है, आसान लगी होगी आप लोगों को। मैंने क्या करा, सिंपल इधर एक बॉडी को सपोज किया, बॉल को, इस बॉल को मैंने ऊपर हवा में फेंक दिया, ठीक है। अब हवा में फेंकने जाते जाते कहीं किसी पॉइंट पर आके रुकेगी, फिर नीचे भी आना है उसको, ठीक है। जब नीचे आ रहा होगा तो वो फोर्स या कुछ फोर्स होगी उसकी, और वो फोर्स किसके बराबर होगी, उसके वेट के, और वेट किसके बराबर होता है, m इंटू जी, ठीक है ना, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी नीचे का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नीचे जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं ऊपर की जानिब, तो हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर जाकर बात करूं, जहाँ पे बॉडी रुक के नीचे आने लग रही होगी, वहाँ पे उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी। जब हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो मैं वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी से बल मालूम करूँगा, ठीक है ना।
तो आप कला बला करें सिंपल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, होगा ये कि इधर से लेके इधर आने के लिए क्या करा है उसने, फोर्स लगाई है, और डिस्प्लेसमेंट उसने क्या करा है, कवर किया है, यानी कि एच कवर किया है, तो मतलब मेरे पास वर्क डन हो गया। तो वर्क डन इज गिवन बाय किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं पता है फोर्स किसके बराबर होगी, वेट के, और वेट किसके बराबर है, एम इंटू जी, इधर समझा चुका हूँ, ठीक है ना। और डी किसके बराबर है, एच। तो क्या करूँगा, फोर्स की जगह एम इंटू जी लिखूंगा, डी की जगह एच लिखूंगा। और मैंने बताया था पहले भी कि इधर मैं अगर जितनी एनर्जी लगाऊंगा, ठीक है, उतना ही वर्क डन होगा। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के, तो वर्क डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और ये मेरे पास इधर सिंपल ड्राइव हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने डेरिवेशन भी कर ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, कर लेना इसको, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की। और अब हमारा जो टॉपिक बाकी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, क्या था, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का भी मैं आप लोगों को पढ़ाना है, वो भी बाकी है। और हमारे पास क्या बाकी है, एफिशिएंसी, छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है, अल्लाह ना करे पेपर आउट हो गया तो वो आ सकती है, सिर्फ छोटी डेफिनेशन है, ठीक है। तो मतलब अब एक और वीडियो की देर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है भाई तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, जो कि क्या है, आप लोग नोट डाउन कर लो, 0318392177 ठीक है ना। तो इधर से आप कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वायरी हो किसी भी रिलेटेड तो आप लोग इधर से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।